नमस्कार। एक खास विषय पर बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बीते 2 वर्षों में कोविड काल बीत जाने के बाद आज की परिस्थिति में अगर हम बच्चों को देखें तो उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है वो आप लोगों को बताना बेहद जरूरी है। बीते 2 वर्षों में बच्चों ने इतनी इतनी चीटिंग की है अलग अलग जगहों से। उन्हें जो भी टीचर टेस्ट लेता था, ऑनलाइन टेस्ट लेता था, कभी यहां से चीटिंग करके पेपर दे दिया, कभी वहां से चीटिंग करके पेपर दे दिया, तो वो उनकी अब आदत बन चुका है, हैबिट में आ चुका है। सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं। यूं समझ लीजिए कि 100 बच्चों में से 3 या 4 बच्चों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी 96 से 97% बच्चों के हालात ऐसे ही हैं। और ये बहुत गंभीर विषय है जिस पर मुझे आपसे आज बात करनी है। बच्चों को आप कोई चैप्टर पढ़ाइए, चैप्टर पढ़ाने के बाद उनको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दीजिए। क्वेश्चंस करने के लिए जैसे ही आप उन्हें देते हैं वो घर पर जाते हैं, आदत है नहीं, वो क्लास में भी बड़े बेरुखे होकर के पढ़ रहे होते हैं। आपके वो एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से सुनेंगे, क्लास को एंजॉय भी करेंगे, लेकिन जहां कोई टॉपिक आता है पढ़ने के लिए उसको थोड़ा बड़े बेरुखे से हो जाते हैं उस वक्त। फिर आप उनको होमवर्क में क्वेश्चंस दीजिए, क्वेश्चंस देंगे, वो घर पर जाते हैं। अलग अलग कोचिंग संस्थानों ने अपनी साइट्स बना रखी हैं, गूगल पे हर क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, आप भी जानते हैं। क्वेश्चन टाइप करिए, सोल्यूशन वहां पर आ जाता है। एनसीईआरटी और जो कुछ टेक्स्ट बुक हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, उनके तो फुल सोल्यूशन मौजूद हैं। इवन सोल्यूशन ही मौजूद नहीं है, प्ले स्टोर पर उनके बाकायदा एप्लीकेशंस बने हुए हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिए, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहां मिल जाएंगे। बच्चा घर पर जाता है, हर एक कोचिंग का टीचर उनको होमवर्क देता है, वो जो क्वेश्चंस उनको देता है वो गूगल पे सर्च करते हैं, उसको अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं। अगले दिन कोचिंग पहुंचता है, टीचर चेक करता है, भाई क्वेश्चन तो किया हुआ, चलो भैया क्लास में। एक दो लोगों को पकड़ भी लेता है, कभी कभी डांट लगा लिया, नेक्स्ट डे उसने फिर वही करना है। आप नेक्स्ट डे फिर डांट लगाइए, नेक्स्ट डे उसने फिर वही करना है। ये उसकी अब हैबिट बन चुका है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमको ही पता है, इसमें कौन सा नई बात है, सोल्यूशन बताइए ना। वही बता रहा। जब बच्चे घर में पढ़ें तो सबसे पहली बात तो आप एक बात तय कर लें कि आप उनको बहुत ज्यादा स्टडी आवर्स रखने के लिए ना कहें। हालांकि वो खुद भी बहुत ज्यादा स्टडी आवर्स अभी नहीं रख रहे हैं। मेरे हिसाब से भी आप उनको कहें सिर्फ 3 घंटा पढ़ें। आप 1 घंटा फिजिक्स पढ़ें, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ें और 1 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ें। इसके अलावा आप न पढ़ें। 3 घंटे बहुत है आपके लिए अभी स्टार्टिंग में। जितनी देर पढ़ें उतनी देर आपके पास कोई गैजेट्स ना हो, ना लैपटॉप, ना मोबाइल, गूगल तो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपकी कॉपी, आपका पेन और आपकी किताब। और वो 1 घंटा इतना डूब करके पढ़े कि 60 सेकंड कब खत्म हो गया आपको पता ना चले। धीरे धीरे करके बाद में स्टडी आवर्स बढ़ाएंगे। पहले 1 घंटे पढ़ेंगे, बाद में आप 1.25 घंटे कर लीजिएगा, 1.5 घंटे कर लीजिएगा। हालांकि 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे लाने में भी बहुत समय लग जाएगा, पर अभी कम से कम 1 घंटे डूब के तो पढ़ें। अब होता क्या है कि बच्चे पढ़ने बैठते हैं, अरे यार ये चीज समझ में नहीं आ रही है, चलो गूगल कर लो। सर ने पढ़ाया तो था क्लास में, एक बार देख लेते हैं गूगल में, दोबारा गूगल देखने लगे। अब जैसे ही गूगल खुला उसके बाद पूरा 1 घंटा चौपट, फिर पढ़ाई नहीं होती। करना यह चाहिए कि अगर माना कोई ऐसी चीज अटक भी रही है तो आप उस पर निशान लगा लीजिए, भाई ये चीज मैं अभी बाद में जब मैं पढ़ाई से उठ जाऊंगा तब देखूंगा। लेकिन बच्चे उसी वक्त देखने लगते हैं। फिर देखते देखते पता नहीं कोई रील्स देख रहा है बैठ के यूट्यूब पे, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, अच्छा कंटेंट डाला हुआ है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि उसका कंटेंट खराब है या बेकार है। सबने बहुत अच्छा कंटेंट डाला हुआ है और बच्चों के वेलफेयर के लिए डाला हुआ है। बच्चों को देखना भी चाहिए, हम ये भी मना नहीं करते कि ना देखें, लेकिन देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस तो कर लो भाई। आपने देख लिया, बहुत अच्छा कंटेंट था, बहुत बढ़िया, आपने उसके नोट्स बनाए? नहीं, नोट्स नहीं बनाए, जस्ट देखा था ये चल रहा है। चलिए अगर आपने नोट्स बना ली तो क्या आपने उसके बाद 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करी? वो भी नहीं, बस जस्ट एक बार देखा था। कुछ तो ऐसे जो 2-2, 3-3 वीडियो देख रहे हैं। अरे आपने किसी जिस वजह से उसको खोला था यूट्यूब को, उतना काम पूरा करने के बाद बंद करके बाकी उसकी प्रैक्टिस तो कर लेते। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस तो लगा लेते। तो एक काम तो ये जरूरी है कि जिस वक्त बच्चे पढ़ रहे हो उस वक्त उनके पास किसी भी प्रकार का कोई गैजेट्स नहीं होना चाहिए। कोई चीज अटक रही है तो आप उसको पॉइंट आउट करके रख लीजिए। पढ़ाई पूरी होने के बाद तब उस 1 घंटे के बाद आप उस काम को करिएगा।
दूसरी चीज जो अभिभावकों के लिए बहुत जरूरी है, होता यह कि क्वेश्चंस बच्चों को घर से करने के लिए दिए जाते हैं, वो गूगल खोल करके उन साइट्स पे जाके आंसर चेक देख करके अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं। अभिभावकों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जो बच्चों को होमवर्क किसी भी कोचिंग से मिला हुआ है, पहले तो ये चेक कर लें कि होमवर्क दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो क्या बच्चे ने होमवर्क स्वयं से ईमानदारी से पूरा किया कि नहीं किया। क्योंकि सब लोगों को ड्यूटीज देनी पड़ेंगी, तभी जाकर के बच्चों का विकास हो सकेगा, वरना बच्चे क्या काम करेंगे। बच्चे तो हमेशा 2 साल से चीटिंग करते आते आते उन्होंने उसको अपना अधिकार बना लिया है, उन्हें लगता है हमारा अधिकार है ये। क्वेश्चन मिला, फटाक से आंसर देखा, कॉपी पे लिख लिया। ऐसे नहीं चलता है। माना जमाने में परिवर्तन आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, पर इतना परिवर्तन भी नहीं आया। बुद्धि का विकास तभी होगा जब बच्चा कॉपी पर संघर्ष करेगा, बैठ करके खुद से चीजों को एक्सप्लोर करेगा। हमारे पास एक से ये सब गैजेट्स ही तो हैं, यहां पर ये है, ये सब चीजें यहां पर मौजूद हैं। यहां पर हम इनके अंदर इस पे लिखते हैं, मिटाते हैं, कुछ चीजें दिखानी होती है 3D में दिखाते हैं। पहले तो चीजें नहीं थी, अब तो विजुअलाइजेशन पहले से भी अच्छा है, तो फिर रिजल्ट पहले से अच्छे आने चाहिए थे। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पहले वो कल्पना व्यक्ति स्वयं करता था। अगर कोई टीचर हार्ट के बारे में पढ़ा रहा है तो उसका कंप्रेशन एक्सपेंशन कैसा हो, बच्चा स्वयं से कल्पना करता था उनकी कि यार ऐसे कंप्रेसर एक्सपेंड होता होगा, यहां को ब्लड जाता होगा, यहां को निकलता होगा, खुद सोचता था बच्चा। इससे उसकी कल्पनाशीलता बढ़ती थी। अब हम उसको ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आ गए कि आपकी हार्ट बीट बाकायदा स्क्रीन पर आपको सुनवाई जा सकती है, घुमा करके चारों तरफ से हार्ट दिखाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब घर पर जाकर के बच्चा अपने पेन से उस हार्ट को ड्रॉ करेगा नहीं, उसमें कौन सी नर्व्स जा रही हैं, उसमें कौन सी वेन्स जा रही है, कहां से ब्लड आ रहा है, कहां से बाहर आ रहा है, जब तक बच्चा देखेगा नहीं, 2-3 बार बना के नहीं देखेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, उस डायग्राम को बना बना के उसके अंदर जो पार्ट्स हैं उनको ध्यान नहीं रखेगा, याद नहीं करेगा, तब तो वो दिमाग में बैठेंगे कैसे। खाली एक इमेज बन गई थी कि हमने वो देखा तो था, ऐसा था, वो कहीं पड़ा दिमाग के किसी कोने में, आपको उसके पार्ट्स के नाम याद नहीं है। आप कैसे आगे जाकर के अपने सब्जेक्ट को और डेवलप कर पाएंगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप इन बच्चों से बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 घंटे का परिश्रम तो जरूर करवाएं। पढ़ते वक्त ये गैजेट्स का प्रयोग बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और तीसरी चीज, जब ये होमवर्क करें तो किसी भी साइट को न देखें। आपसे अनुरोध है कि आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। हो सकता है कि आप मुझसे मेरी किन्हीं किन्हीं बातों से इत्तेफाक न भी रख रहे हो, लेकिन ज्यादातर बातें जो मैंने कही हैं वो इस वक्त सभी बच्चों की समस्याएं हैं और उसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। नमस्कार।